अक्सर कहा जाता है गर्भावस्था में रामायण का पाठ गर्भवती स्त्री को जरूर करना चाहिए, क्योंकि रामायण सिर्फ कोई कहानी नहीं, इसमें छुपी अनेक प्रेरणाएं हैं जो सभी के जीवन में मार्गदर्शन करती है, शिशु में सद्गुणों का विकास करती है। आइए आज रामचरितमानस से एक ऐसा ही मुख्य संवाद अपने शिशु को बताएं, जिसमें भगवान ने सफलता का रहस्य बताया है। आप अपने गर्भ पर हाथ रख अपने शिशु से कहें, मेरी प्यारी संतान, तुम ध्यान से सुनो। रामचरितमानस से चौपाइयों के साथ मैं तुम्हें यह संवाद सुनाती हूँ। यह संवाद राम रावण युद्ध के समय का है, जिसमें श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण जी अधीर हो गए। उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। तब वे श्री राम जी के चरणों की वंदना करके स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, केहि बिद जितब वीर बलवान। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होए सो स्यंदन आना। अर्थात हे नाथ, न आपके पास रथ है, ना ही तन की रक्षा करने वाला कवच और ना जूते। उस बलवान वीर रावण को किस प्रकार जीतेंगे। तब कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, जिससे जय होती है वह रथ तो दूसरा ही है। आज मैं तुम्हें वह बताता हूँ। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। अर्थात शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी के साथ रथ में जोड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, वास्तव में जीवन में विजय प्राप्ति के लिए शौर्य और धैर्य रूपी ही दो पहिए होते हैं। जीवन में जो जितना अधिक शौर्य वाला पथ चुनेगा, उसे उतना ही धैर्य भी रखना होगा। सत्य और सदाचार ध्वजा पताका समान व्यक्ति की पहचान बनती है। लोग ऐसी ही व्यक्तियों की बातों को गंभीरता से लेते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। इस रथ के अमूल्य जो चार घोड़े बताए हैं, उसमें पहला है बल अर्थात शक्ति। पर बल केवल शारीरिक ही नहीं, अपितु मानसिक भी होना चाहिए। दूसरा है विवेक। विवेक की सहायता से ही हम जीवन में कोई भी निर्णय ठीक प्रकार से ले सकते हैं। तीसरा है दम। अगर इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण नहीं, तो हमारी सारी योग्यता व्यर्थ है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है परहित, अर्थात दूसरों के हित के बारे में भी सोचना। जो व्यक्ति कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचता, वही असली विजय होता है। इसलिए इन चारों घोड़ों को बांधने हेतु 3 रस्सियां क्षमा, दया और सबके प्रति समान भाव को बताया है। आगे भगवान जीवन में विजय रथ के सारथी और अस्त्रों शस्त्रों को भी बताते हैं। वे कहते हैं, इस भजनु सारथि सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन कौदंडा। अर्थात ईश्वर का भजन ही जीवन रथ को चलाने वाला चतुर सारथी होता है। वैराग्य अर्थात आसक्ति भाव न रखना, हमेशा संतोष रखना, जिसे जरूरत हो उन्हें अपनी क्षमता अनुसार दान देना। श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान धनुष है, अर्थात इन सभी से जो पुण्य की शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी, वह जीवन की मुश्किलों में अस्त्र शस्त्र समान तुम्हारी रक्षा करेगी। इस प्रकार वे विभीषण जी को अंत में कहते हैं, हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह संसार रूपी महान रण को भी जीत सकेगा। फिर रावण की तो बात ही क्या है। समझे मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन में भी कभी अपना कॉम्पिटिटर या सामने आई मुसीबत ज़्यादा भारी लगे, तब इस संवाद को याद रखना, इन दैवीय गुणों को अपने साथ रखना। फिर देखना कैसे तुम्हारी हर परिस्थिति में सिर्फ विजय ही होगी, क्योंकि यह स्वयं भगवान के कथन है और भगवान का कथन अटल सत्य होता है।